बड़ा सुंदर प्रसंग है, बड़े ध्यान से सुनना। नारद जी कहते हैं वेद व्यास जी आपके अंदर ये भ्रम है कि मैंने पुराणों को रचा है, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिं यत् कृपात्महं वन्दे परमानंद माधव। परमानंद माधव, भगवान की बिना कृपा के हम कुछ नहीं कर सकते। तुम भगवान के ऊपर विश्वास तो करो। अगर भगवान की कृपा न हो तो बड़े बड़े विद्वान एक शब्द नहीं बोल सकते, और भगवान की कृपा हो जाए तो गूंगा भी लेक्चर दे सकता है। मूकम करोति वाचालम, भगवान की कृपा ना हो तो हट्टे कट्टे बड़े बड़े कदम नहीं बढ़ा सकते, और अगर भगवान की कृपा हो तो पंगुम लंघयते गिरिं, लंगड़े भी पहाड़ों को चढ़ सकते हैं। तेरी सत्ता के बिना है प्रतिमंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं खिले न कोई फूल। इसलिए जीवन में ये अभिमान कभी मत करो कि मैंने किया, हम कुछ नहीं कर सकते। हम जो कुछ भी हो रहा है हमारे साथ, जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो ईश्वर कर रहा है, क्योंकि तेरी सत्ता के बिना है प्रतिमंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं खिले न कोई फूल। इसलिए भगवान का विश्वास करो और एक शास्त्र की ओर रचना करो। नारद जी कहते हैं मुझे ही देख लो। अरे मुझे ही देखो, मैं दुनिया की नहीं अपनी कहता हूँ, मैं गैरों की नहीं अपनी कहता हूँ। मेरे ऊपर जब परमात्मा की कृपा हुई तो मैं क्या से क्या हो गया। और नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाने लगे। नारद जी कहने लगे वेद व्यास जी, मैं पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था। क्या था? मैं इतना अभागा था कि मेरा जन्म हुआ, मेरे पिताजी स्वर्ग सिधार गए। मेरी माँ परेशान है, दासी है। मेरी माँ ने दुनिया के बर्तन मांज के, कपड़े धो के, पोछा लगा के मेरा पालन किया। फिर भी ये संसार इतना बुरा है, मेरी माँ को ढंग से दुनिया ने जीने नहीं दिया। एक दिन मेरी माँ बड़ी दुखी हो गई और मुझे गोद में लिया और नगर छोड़ के जंगल को चली गई, क्योंकि ये नगर के लोग मेरी माँ को ढंग से जीने नहीं देते। रोने लगी। किसको सुनाऊं अपने दुख, क्योंकि इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पूछेगा। इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पूछेगा। यहाँ जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता है। इस दुनिया में सभी दुखी है, फिर हमारा दुख कौन मिटा सकता है। मेरी माँ रोते रोते जंगल पहुंच गई। जंगल में महात्माओं के आश्रम मिले। महात्माओं ने मेरी माँ को आश्रम में सेवा के लिए रख लिया। मेरी माँ गायों की सेवा करने लगी। एक समय चतुर्मास का समय आ गया। किसका? चतुर्मास आता है ना। चतुर्मास में क्या होता है, जो संत महात्मा होते हैं वो 4 महीना एक ही जगह बैठकर साधना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि चतुर्मास बरसात का होता है। पहले नदी नाले बहुत आते थे, पानी गंदा होता था, व्यवस्थाएं कम होती थी, साधन थे नहीं, इसलिए 4 महीना तक व्यक्ति एक ही जगह रहकर साधना। तो वो आश्रम में बड़े बड़े महात्मा चतुर्मास के लिए आ रहे हैं। दोनों माँ बेटे सेवा में लग गए। अब चतुर्मास में तो अच्छे अच्छे महात्मा आए। एक महात्मा को वो बालक अच्छा लगा, सुंदर बालक, सुशील बालक, संस्कारवान बालक, सेवादास बालक। उस महात्मा ने क्या किया, बालक को चेला बना लिया, कंठी पहना दी और उसका नाम रामदास रख दिया। क्या रख दिया? जब चतुर्मास समाप्त हुआ, खूब सेवा की माँ बेटे ने। झूठे बर्तन मांजना, पत्तल उठाना, चरण दबाना, उनके लिए पुष्प लाना इत्यादि बहुत सेवा की, बहुत कथा सुनी। जब चतुर्मास पूर्ण हुआ तो महात्मा लोग सब अपने अपने आश्रम जाने लगे। रामदास ने कहा गुरुजी मुझे भी ले चलो। माँ ने कहा गुरुजी इसको मत ले जाओ, इसी का तो सहारा है। गुरुजी ने कहा बेटा तेरी माँ है,
तेरी माँ के आगे पीछे कोई नहीं, तू ही तो है। तेरी वजह से तो तेरी माँ जी रही है। तू चला जाएगा तो माँ का क्या होगा बेटा? जब तक तेरी माँ है तू तेरी माँ की सेवा कर। जिस दिन तेरी माँ का शरीर छूट जाए उस दिन मेरे दिए हुए मंत्र का जाप करना, तुझे जीने का रास्ता मिल जाएगा। अब तो रामदास सोचने लगा मेरी माँ कब मरे। कोई सोचता है माँ कब मरे? लेकिन तचो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बल जो कंत ब्रजबाला भय मृदु मंगलकारी। लेकिन भगवान के लिए जो अपनों को छोड़ दे वही बड़ा भक्त है। भगवान के लिए अपने परिवार को छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए? तजो पिता प्रहलाद, अरे प्रहलाद जी ने तो भगवान के लिए किसको छोड़ दिया? पिताजी को। विभीषण बंधु, और विभीषण ने भगवान के लिए किसको छोड़ा? भाई को। भरत महतारी, भरत जी ने भगवान के लिए मां को त्याग दिया। गुरु बलि, बलि ने किसको त्यागा भगवान के लिए? गुरु जी को। कंत ब्रजबाला, ब्रजबालाओं ने पति को त्याग दिया। भय मृदु मंगलकारी, और वो महान हो गए, भगवान के हो गए। अगर हम लोग भी परमात्मा के लिए परिवार को त्याग दें तो हम भी महान बन सकते हैं, लेकिन इतनी क्षमता होनी चाहिए। अरे मीराबाई ने त्यागा कि नहीं त्यागा? मीराबाई ने परिवार को छोड़ा कि नहीं छोड़ा? मीराबाई तो छोटी सी थी, 5, 7, 6 वर्ष की, और भी छोटी। एक दिन मीराबाई की सखी की सहेली की बारात आई। मीराबाई की सखी की सहेली की शादी हुई तो बारात आई। मीराबाई अपनी माताजी के साथ छत पे खड़ी थी, बारात को देख रही थी। छोटी सी बच्ची थी मीरा। मीरा ने पूछा माँ ये कौन है, क्या हो रहा है? माँ ने कहा बेटी ये तेरी सखी का दूल्हा है, बारात आई है। तो छोटी सी बच्ची ने पूछा माँ मेरा दूल्हा कहाँ है? छोटी सी मीरा ने माँ से पूछा माँ मेरा दूल्हा कहाँ है? माँ ने सोचा क्या जवाब दूं, तो माँ ने झूठ मूठ कह दिया वो जो अंदर मोर मुकुट वाले बैठे ना वही तेरा दूल्हा है। और उसी दिन से मीरा ने अपना दूल्हा मान लिया, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति। लेकिन जब परिवार वालों ने शादी कर दी राणा के साथ, मीरा का मन नहीं लगता। मीरा बड़ी परेशान है। उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जैसे संत थे। तो मीराबाई ने एक पत्र लिख दिया, किसको? तुलसीदास जी को, कि मैं बड़ी परेशान हूं, मेरा विचार, मेरा मन संकट में है, क्या करूं? एक तरफ भगवान है, एक तरफ परिवार है। मन करता है परिवार को छोड़ दूं, भगवान से मिलूं, पर आज तक किसी ने परिवार को छोड़ा क्या? तुलसीदास जी ने वापिस पत्र लिख दिया, अगर आपका मन करता है तो भगवान के लिए परिवार को छोड़ दो, लेकिन सोच समझ के छोड़ना। ऐसा ना हो कहीं घर के रहो ना घाट के। क्योंकि हम लोग जल्दीबाजी में, उतावलेपन में बिना सोचे समझे छोड़ तो देते हैं, और उसको निभाना बहुत कठिन है। मीराबाई ने फिर पत्र लिखा, बोले आज तक किसी ने छोड़ा है क्या? यही श्लोक लिख के भेज दिया, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बलि तजो कंत ब्रजबाला भय मृदु मंगलकारी। हे मीरा, दुनिया में तू पहली बार नहीं छोड़ रही है, तेरे से पहले बहुत लोगों ने छोड़ चुका परिवार। मीरा को दृढ़ विश्वास हो गया, और मीरा सब कुछ छोड़ के कहां चली गई? संतों के साथ। किसी ने पूछ लिया मीराबाई से, क्या मिला तुझे? अरे मेड़ता जैसा पियर, चित्तौड़गढ़ जैसा ससुराल, इतना वैभव, इतना यश, इतनी कीर्ति, इतना सम्मान, तूने सब कुछ छोड़ के बाबा जियों के साथ क्या मिला? लेकिन मीरा ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
राम रतन धन पायो। राम रतन धन नाम रतन धन। राम रतन धन राम रतन धन नाम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हरि बोल। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जन्म 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 पूंजी पाई। जन्म जन्म की पूंजी पाई। और जग में सभी तुम्हारो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हरि बोल। मीराबाई ने कहा पायो जी मैंने राम रतन। कोई भगवान को लिए परिवार को छोड़ के तो देखो। इसलिए रामदास क्या सोच रहा, मेरी माँ कब, एक दिन की बात है। नारद जी कहते हैं एक दिन मेरी माँ से गोदोहन मात्रेण ही गृहेषु गृहमेदिनाम एवेक्षता महाभागस कालतीर्थस्पद है। नारद जी कहते हैं मेरी माँ एक दिन प्रातः काल गाय का दूध धोने के लिए जा रही थी। एकदा निर्गताम गेहा दुहंती निशिगाम पथि सर्पो दशस्पदा स्पृष्ट कृपणा काल चोदित। एक दिन मेरी माँ दासी सुबह सुबह गाय का दूध निकालने जा रही थी। उसी समय एक सर्प ने मेरी माँ को डस लिया और मेरी माँ मृत्यु को प्राप्त हो गई। मैं रोने लगा क्योंकि जिस माँ ने मुझे पाला, जिस माँ की छत्र छाया में मैं पल रहा था, जिस माँ ने कितना कष्ट उठा उठा के मेरे को बड़ा किया, आज वो छत्र छाया मेरे सिर से उठ गई। इसलिए मुझे रोना आ रहा था, लेकिन मैं हंस भी रहा था। हंस क्यों रहा था? क्योंकि परमात्मा से मिलने की राह में जो कांटा था एक, आज वो कांटा
हकीकत में जितने परिवार वाले, जितने रिश्तेदार, जितने समझ लो उतने ज्यादा कांटे हैं। अरे रामदास के जीवन में तो एक ही कांटा था माँ, सोचो हमारे जीवन में कितने कांटे हैं। हम कैसे मिल सकते हैं परमात्मा से? ये कांटे मिलने देंगे जब ना। नारद जी कहते हैं वो एक कांटा था वो भी निकल गया, इसलिए मैं हंस रहा था, हे परमात्मा अब तुमसे मिलने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं जंगल में गया और गुरु जी के दिए हुए मंत्र का जाप करने लगा। एक दिन जंगल में आग लगी, मेरा शरीर जलकर भस्म हो गया, प्रलय हो गई, लेकिन मेरी भक्ति बेकार नहीं गई। जब दोबारा सृष्टि हुई तो परमात्मा की कृपा से मैं ब्रह्मा का मानस पुत्र नारद बनकर आ गया। ये किसकी कृपा है? ये परमात्मा की कृपा है कि मैं एक दासी का पुत्र था जो नारद बन गया। अगर भगवान की कृपा हो जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कहते हैं नारद जी ने वेद व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दे दिया और वेद व्यास जी ने उसे 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक बना दिए। कितने? 18,000। ये भागवत कहां से आई है? ये भागवत सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा जी को दी। कितने श्लोकों की? 4। ब्रह्मा जी ने नारद जी को दी, नारद जी ने वेद व्यास जी को दी। ये तब तक 4 श्लोकों की ही भागवत थी, लेकिन वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक बना दिए। 12 स्कंद बना दिए, भागवत की रचना तैयार कर दी। लेकिन सोचा अब किसको पढ़ाऊं, ये भागवत किसको सुनाऊं, किसको पढ़ाऊं? वेद व्यास जी को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको भागवत पढ़ा सके। तो वेद व्यास जी ने क्या किया, जितने शिष्य थे सबको 2-2, 4-4 श्लोक। एक दिन एक घटना घटी। एक शिष्य जंगल में लकड़ी चुनने के लिए गया, लकड़ी बीनने, और बीनते बीनते उसी वृक्ष के नीचे पहुंच गया जहां पर सुखदेव जी समाधि में थे। और लकड़ी बीनते बीनते उस शिष्य ने एक श्लोक बोल दिया। कौन सा? बोले वरहा पीड़म नटवर बपुः कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवास है कनक कपिसम बेजयन्तीं च माला किरंध्रान वेणुमृदर सुदया पूरया गोपवृंदै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्तिवी, प्राविशद गीत कीर्तिवी। कितना सुंदर श्लोक बोला। इस श्लोक में, इस श्लोक का अर्थ सुनोगे तो इसका अर्थ क्या है? इस श्लोक में मेरे परमात्मा की सुंदरता का वर्णन है, भगवान की सुंदरता का। मेरे भगवान कितने सुंदर है, इतने सुंदर है दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। हम लोग कहते हैं ना भगवान का सुंदर श्रृंगार करो, अरे नहीं, भगवान को कुछ भी पहना दो, क्योंकि भगवान का शरीर इतना सुंदर है कि जो भी वस्तु उनके शरीर पे जाएगी वो सुंदर हो जाती है। वरहा पीड़म नटवर बपुः, कितने सुंदर है। वरहा, वरहा किसे कहते हैं? मोर को। पीड़म यानी पंख, मुकुट पहन रखा है। कर्णयो कर्णकारम, कानों में कंडेल के पुष्पों के कुंडल पहन रखे हैं। होठों पे मुस्कान है, पीतांबरी धारण कर रखी है। बेजंतीं च माला, जंगल के पुष्पों की माला पहन रखी है। मेरे परमात्मा इतना सुंदर है। सुखदेव जी की समाधि टूट गई सुनते ही कि दुनिया में कोई इतना सुंदर भी हो सकता है क्या? टूट गई समाधि। लेकिन सुखदेव जी ने सोचा होगा हमें क्या लेना है, फिर समाधि में बैठ गए। लेकिन उसी शिष्य ने दूसरा श्लोक फिर बोल दिया। अहो वकेयम स्तन कालकूटम जिन्हस्य पाई ससृदित्व साध्वी लेभे गति कंब बया दयालु तंभे कृतो रक्त सक्त शक्ति। मेरे परमात्मा केवल सुंदर नहीं है, मेरे परमात्मा केवल सुंदर नहीं है, सुंदरता के साथ साथ दयालु भी है।
अरे कोई आपको एक थप्पड़ मार दे तो आप क्या करोगे? धन्यवाद दोगे क्या? हाँ, दो मारोगे। कोई आपको एक गाली दे दे तो वो एक देगा, हम चार सुना देंगे। लेकिन मेरे परमात्मा कितने दयालु है। अहो वकीयम स्तन कालकूटम, वकी बकासुर की बहन वकी, वकी यानी पूतना, मेरे परमात्मा को मारने के लिए स्तन कालकूटम, अपने स्तनों में कालकूट नाम का जहर लगा के आई। ले भे गतिम, लेकिन मेरे परमात्मा ने उसको क्या दिया? गति प्रदान की, मुक्ति प्रदान की। कोई इतना बड़ा दयालु हो सकता है क्या? सुखदेव जी ने देखा वे तो सुंदरी सुंदर नहीं, दयालु भी है। समाधि टूटी, दौड़ पड़े, शिष्य को पकड़ लिया और सुनाओ। शिष्य ने कहा मेरे पास तो 2 ही श्लोक है, अगर ज्यादा सुनने हैं तो तुम्हारे पिताजी के पास 18,000 श्लोक है। दौड़ पड़े सुखदेव जी पिताजी के पास। अब एक बात का ध्यान रखो, बड़े ध्यान से सुनो, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। हम लोग कहते हैं बच्चा गीता पढ़ेगा तो महात्मा बनेगा, भागवत सुनेगा तो महात्मा बन जाएगा, बाबा जी हो जाएगा। अरे गीता महात्मा नहीं बनाती, भागवत महात्मा नहीं बनाती, ये तो कर्म करना सिखाती है। जो सुखदेव जी जन्म लेते ही परिवार छोड़ के जंगल भाग गया था, भागवत के 2 श्लोक वापिस घर ले आए। अब बताओ, भागवत बाबा जी बनना सिखाती है कि गृहस्थी बनना सिखाती है? अर्जुन ने धनुष बाण फेंक दिया था, युद्ध नहीं करूंगा, मैं भीख मांग के खा लूंगा पर अपने परिवार वालों को नहीं मारूंगा। लेकिन जब भगवान कृष्ण ने वो 18 अध्याय गीता सुनाई तो धनुष बाण उठा लिया। अब बताओ, गीता बाबा जी बनाती कि युद्ध करना सिखाती है? कर्म करना सिखाती है। इसलिए अपने बच्चों को क्या पढ़ाओ? गीता। अपने बच्चों को भागवत सुनाओ, सत्संग में लाओ, कीर्तन में ले जाओ, कथाओं में ले जाओ। उससे क्या होगा? आपके बच्चे में संस्कार आएंगे, आपका बच्चा कर्मेष्ठी बनेगा। और हम लोगों की आदत क्या है? हम लोगों की आदत क्या है? हम लोगों की आदत है हमारा बच्चा चोर बन जा, जुआरी बन जा, शराबी बन जा, कबाबी बन जा, डकैत बन जा, जेबकट बन जा, कुछ भी बन जा, पर संत नहीं बनना चाहिए ना। हम लोग की सोच यही है, कुछ भी बन पर संत नहीं बनना चाहिए। अरे जबकि शास्त्रों में लिखा है जिसका बच्चा संत बन जाए, जिसका बच्चा भक्त बन जाए, जिसके बच्चे में संस्कार आ जाए, वो अकेला नहीं अपनी 21 पीढ़ियों को तार देता है। आगे आप कथा सुनोगे प्रहलाद जी की, तब विस्तार से सुनाऊंगा कि अगर जिस परिवार, जिस कुल खानदान में एक बच्चा भी भगवान का भक्त बन जाए तो उसकी 21 पीढ़ियां कैसे तरती है। इसलिए बच्चों को संस्कार दो, गीता पढ़ाओ, भागवत पढ़ाओ, रामायण पढ़ाओ। आज सुखदेव जी को 18,000 श्लोक पढ़ा दिए, दीक्षा दे दी कृष्ण की। उसी पीपल में जाके फिर सुखदेव जी बैठ गए। अब तक निर्गुणी परमात्मा को भजते थे, लेकिन अब किसके भक्त बन गए? कृष्ण के। आज से मेरे परमात्मा कृष्ण के भक्त बन गए। और वही भागवत सुखदेव जी ने किसको सुनाई? राजा परीक्षित को। और ऐसी सुनाई कि राजा परीक्षित की मोक्ष हो गई। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। अरे कितना प्यारा है सिंगार की तेरी ले नजर उतार, कितना प्यारा है, कितना प्यारा है सिंगार की तेरी ले नजर उतार।